तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस जैसे कि अभी आप सबको मालूम है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है बिगिनर टू एडवांस लेवल पे हम सीख रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है छोटे से छोटे टूल को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कॉपी कट पेस्ट की। गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में जो है इन सेक्शंस को कन्वर्ट किया था, मतलब कट किया था 4 सेक्शंस में। अब उन सेक्शंस को सब सेक्शन में भी कट करने का वक्त आया है। अब मैं यहाँ से होम पे जो है सिंपल आज हम बात करने वाले हैं कॉपी कट और पेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से बात करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, इसके अलावा जो यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं कॉपी कट पेस्ट वगैरह के बारे में। तो गाइज़ बज़ाहिर ये जो टूल है एक बिल्कुल एक सिंपल सा एक छोटा सा टूल है, लेकिन इसके काम बहुत ज़्यादा है। अगर फ़र्ज़ किए आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्ट की नहीं आती, मतलब शॉर्ट कीज़ मतलब जो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं और यहाँ से हमारे टूल्स बार में जो फंक्शन अंजाम दिए जाते हैं उन्हें हम शॉर्ट कीज़ कहते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट कीज़ का नहीं पता तो फिर आप जो है यहाँ से इन टूल्स की मदद से जो अपने काम को मुकम्मल करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ नहीं पता होंगी तो आप ही तो यहाँ से कट कॉपी करके जो है वर्क करेंगे। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट के बारे में। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ लेट्स गेट स्टार्टेड दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइज़ मैं आ गया अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है अपने एक जो असाइनमेंट को ओपन किया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो गाइज़ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट, ये बिल्कुल हाइड ऑप्शन है, मतलब कि यहाँ से ये ओपन नहीं हो रहे। ये ओपन क्यों नहीं हो रहे तो बात करते हैं कि गाइज़ सबसे पहले जो है कट के बारे में बात करते हैं। कट आखिर है क्या। गाइज़ कट का मतलब क्या है। फ़र्ज़ किया आपने जो है एक टेक्स्ट को उठाया, बल्कि सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी की, आपको समझाने में थोड़ा सा आसान होगा। आपने फ़र्ज़ किया क्या किया कि आपको एक असाइनमेंट लिया, आपने उसको डुप्लिकेट करवानी है, उसको प्रिंट करवाना, तो आप उसे कॉपी करवाएंगे तो डबल हो जाएगा। कॉपी का मतलब क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। तो अब सिंपल मैं यहाँ से अगर फ़र्ज़ किया कॉपी करूँ और उसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Ctrl+C है। आप कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डायरेक्ट जो है आपके पास कॉपी हो जाएगा, जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा। अब फ़र्ज़ किया मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया और सिंपल अगर मैं पेस्ट करूँ तो मैं यहाँ से एंटर करके मैं चाहता हूँ मेरा जो ये वाला टेक्स्ट है जो मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो मैं सिंपल यहाँ से इसे पेस्ट करूँगा तो मेरा वही वाला टेक्स्ट हूबहू यहाँ से यहाँ पेस्ट हो गया। मतलब कि मुझे इसमें जो है कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कि मतलब इसमें अगर मैं लिखता तो मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना पड़ता, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी पड़ती, इसके अलावा इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ती, मतलब काफ़ी सारे जो है हमें छेड़छाड़ इसमें करनी पड़ती। तो ऐसे हम सिंपल जो है यहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके जो हम यहाँ से सिंपल इसे मैंने पेस्ट कर लिया और यहाँ से मेरा ये हूबहू जैसे मैंने था वैसे का वैसे मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब मैं इस Ctrl+G की मदद से जो है इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ से मेरा जो है टेक्स्ट गायब हो गया। तो गाइज़ कॉपी का मतलब आपने समझा कि जो हम किसी भी अगर असाइनमेंट को पेपर को डुप्लीकेट करवाएं तो वो डबल हो जाता है, तो पेपर प्रिंट करवाएं तो वो डबल हो जाता है। तो उसी का मतलब है कॉपी। मतलब एक टेक्स्ट को हम दूसरी टेक्स्ट में कॉपी कराना चाहें तो हम वहाँ से उसे कॉपी करवाते हैं। तो गाइज़ अब आप देख सकते हैं मैंने जो है किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हो तो हमारे पास यहाँ से कॉपी कट पेस्ट के तीनों ऑप्शन जो है यहाँ से गायब हो गए हैं। अब हमारे पास जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपल जो है सबसे पहले इस टेक्स्ट को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास दोबारा से ये ऑप्शन ओपन हो गया है। गाइस अब बात करते हैं कट की। कट की जो शॉर्टकट कीज़ है वो है Ctrl+X। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+X तो ये जो है शॉर्टकट की वर्क करेगी और आपका जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा। कट से क्या मुराद है गाइस। कट से मुराद है अगर आपने किसी टेक्स्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह पर जाके पेस्ट करना है। फर्स्ट किया मैं इस पर सिंपल यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो यहाँ से गायब हो गया। गायब होने के बाद अगर मैं दोबारा यहीं पे जाके इसकी मदद से ये पेस्ट करूँ तो मेरा टेक्स्ट जो है यहीं की यहीं दोबारा पेस्ट हो गया। अगर मैं इसे Ctrl+G करूँ और मैं फ़र्ज़ किया इसके आगे से पेस्ट करूँ Ctrl+V की मदद से, मतलब पेस्ट की मदद से, तो मेरा टेक्स्ट जो है आगे पेस्ट हो जाएगा। मैं अब आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ पेस्ट, तो ये देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया। और जो पेस्ट का मतलब है कि जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया या कट किया, आप उसको अगर किसी जगह फिक्स करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया देखिए मैंने यहाँ से इस टेक्स्ट को जो है फ़र्ज़ किया मैं इसे ऐसे Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ। यहाँ से चला गया, मेरा कट हो गया। अब इस टेक्स्ट को अगर आपने कॉपी किया या कट किया, इसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास पेस्ट हो गया।
यहाँ से जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हमने बात की कट कॉपी पेस्ट के बारे में। गाइस बाहिर तो एक सिंपल सा टूल है जिसमें हम जो कट कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप जो है पहले से ये सब जानते हैं तो आपको अच्छा होगा, आपके इल्म में थोड़ा सा और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इल्म शेयर करने से ही बढ़ता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने डिस्कस किया कट कॉपी पेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।